Hello friends, welcome to ZVC classes. My name is आदित्य शर्मा। मैं आप सबको क्लास 6 की साइंस बुक को पढ़ाता हूँ। क्लास 6 की साइंस बुक के अंदर अभी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फर्स्ट यूनिट को कवर करवाया था, जिसका नाम था सोर्स ऑफ फूड। भोजन के बारे में मैंने आपको समझाया था। और आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेकंड यूनिट, जिसका नाम है लिविंग और नॉन लिविंग। हाँ, इसके बाद जो सेकंड यूनिट आती है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे हम लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव के बारे में समझेंगे पहले। तो आज की क्लास के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आज से मैं आपको लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं इस यूनिट को समझाने वाला हूँ। लिविंग मतलब सजीव क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, इसको समझाने समझाने वाला हूँ आज की क्लास के अंदर। तो मेरे साथ बने रहिए। यदि आपने लास्ट यूनिट को मेरे साथ देखा था, यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं इसको समझने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। सजीव और निर्जीव, ये क्या है? ये है हमारा सजीव, और ये क्या है? निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बारे में आपको समझाने वाला हूँ मैं। आप मुझे बताओ कि आप अभी कहाँ बैठे हो? सर, अभी हम हमारे घर पर हमारे रूम के अंदर बैठे हैं, ठीक है। अभी आप अपने रूम के अंदर बैठे हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आप अपने रूम के अंदर क्या क्या देखना, क्या क्या आपको क्या क्या नजर आ रहा है, क्या क्या आप देख सकते हो अपने रूम के अंदर। तो सर, हमारे रूम के अंदर है ना, एक तो टीवी है, सर एक फ्रिज है, सर एक टेबल है, सर एक चेयर है, सर एक फैन है, सर एक, और बताओ आपने अपने रूम के अंदर आप क्या क्या देखना, क्या आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? टीवी है आपके रूम के अंदर, फ्रिज है आपके रूम के अंदर, टेबल है, चेयर है, फैन है। ये सब आपके रूम के अंदर है, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, अपने रूम के बाहर निकलना है, अपने घर के बाहर निकलना है। अब घर के बाहर निकलने के बाद आप देखो आपको क्या क्या नजर नजर दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला कि अभी आप रूम के अंदर बैठे हो, रूम के अंदर बैठे हो और आपको टीवी, फ्रिज, टेबल, चेयर, फैन, ये सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आपको नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने रूम के बाहर निकलो, मोबाइल साथ में लेके जा सकते हो। रूम के बाहर आए, रूम के बाहर आने के बाद आप देखोगे छत छत पर जाने के बाद आप देखोगे अपने घर के आस-पास आपको दूर-दूर तक कौन दिखाई दे रहा है? आप क्या बोलोगे? सर, हमें ना मनुष्य, ह्यूमन्स, सर हमें ह्यूमन्स दिखाई दे रहे हैं। ट्री, बताओ आप अपने रूम के बाहर आ चुके हो। आप जैसे आप अपने रूम के बाहर निकले, घर के बाहर निकले, तो आपको बहुत सारे ह्यूमन्स मतलब कि अपने फैमिली मेंबर्स, जैसे कि आपके दादाजी, दादी जी, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई, आपके बहन, ये सब आपको दिखाई देंगे, आपके गांव के लोग, ठीक है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे आपके घर के बाहर, कि कभी केले का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये आंवले का पेड़ है। ये सब क्या है, आपके घर के बाहर आपको दिखाई देंगे जैसे आप घर के बाहर निकलोगे। तो फिर आप जब घर के अंदर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहे थे टीवी, फ्रिज, टेबल, चेयर, फैन। जैसे आप अपने घर के बाहर आए तो आपको ह्यूमन बींग्स दिखाई दिए। आप मुझे बताओ कि इनमें से जीवित कौन है और मरा हुआ कौन है? जीवित कौन है और मरा हुआ कौन है? जल्दी से बताओ मुझे। टीवी, टीवी के अंदर, टीवी का जिन जीवित है, मरी हुई है। सर, ये क्या होता है? मतलब कि मेरा बोलने का मतलब,
मेरा बोलने का मतलब ये है कि टीवी है। टीवी के अंदर आप क्या बोलोगे? टीवी चल सकती है, टीवी खाना खा सकती है, टीवी घूम सकती है, टीवी आज इतनी है, कल इतनी बड़ी हो सकती है क्या टीवी? मुझे आप मुझे सब बताओगे कि जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गई, फैन हो गया, ये सब जीवित है या मरे हुए? जीवित मतलब जिसके अंदर सांस आ रही है, जिसके अंदर सांस नहीं आ रही। टीवी के अंदर क्या सांस आती है क्या? तो ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है, ब्रीथिंग, जो सांस, ऑक्सीजन लेना, CO2 को बाहर निकालना, ये प्रोसेस हमारे टीवी के अंदर होती है क्या? नहीं सर, टीवी के अंदर नहीं होती है। फ्रिज के अंदर होती है क्या? फ्रिज के अंदर, सर फ्रिज के अंदर भी नहीं होती है। टेबल के अंदर होती है क्या? ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकालना, सर टेबल के अंदर भी ये प्रोसेस नहीं होती है। चेयर के अंदर होती है क्या? चेयर के अंदर, कुर्सी के अंदर ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, ये प्रोसेस आपने कभी देखा है चेयर के अंदर? नहीं सर, हमने ये तो कभी नहीं देखा। उसके बाद फैन के अंदर भी नहीं होती है। ह्यूमंस के अंदर, अपने आप के अंदर आप क्या करते हो? ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, CO2 को बाहर निकालते हो, तो आपके अंदर तो होती है। पेड़ पौधों के अंदर भी होती है। पेड़ पौधे के मुंह होता है कि सर? सर आपने बोला कि ट्रीज के अंदर भी ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है सर, आपने बोल दिया कि हमने मान लिया। लेकिन सर हमारा एक डाउट है, तो सर ये बताओ कि ट्रीज, पेड़ पौधों के मुंह कहाँ पर होता है? सर हमारा मुंह होता है, हमने मुंह से ऑक्सीजन ली, मुंह से CO2 को बाहर निकाल लिया। नाक होता है, नाक से ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लिया, CO2 को बाहर निकाल लिया। लेकिन सर पेड़ पौधे के तो ना तो हमें मुंह दिखाई देता है, ना हमें नाक दिखाई देती है। पेड़ पौधे कैसे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं? कैसे? जो पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और CO2 को बॉडी के बाहर निकालते हैं। ऐसा कैसे होता होगा? सुनो, पेड़ पौधे, जैसे कि ये क्या है? ये एक पेड़ है। ये क्या है? एक पेड़ है। ये पेड़ की क्या है? पत्ती है। क्या है? पत्ती, लिफ। पेड़ की पत्ती है, लिफ है। इस पेड़ की पत्ती, लिफ के अंदर ही क्या होती है? ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है पेड़ के अंदर। इस पत्ती के अंदर क्या प्रेजेंट है? कुछ ये, यहाँ पत्ती की जो बाउंड्रीज होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं हमारे कुछ स्मॉल टाइप की ब्रांचेस, जिनको बोलते हैं हम स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा होते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। क्या बोला? इसी स्टोमेटा की हेल्प लेके जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 को बॉडी के बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। समझ में आया? स्टोमेटा जो CO2 को बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, किसकी हेल्प लेके करते हैं? बोलना स्टोमेटा की हेल्प लेके। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोलना पेड़ की पत्ती के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा क्या होते हैं उसको मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट यूनिट के अंदर डिटेल में। ह्यूमंस के अंदर नोज हो गई, माउथ हो गया, पेड़ पौधों के अंदर लिप हो गई। तो अब हमारा टॉपिक है लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या, निर्जीव क्या होते हैं? तो मैं बोलूंगा सजीव वो होते हैं जिनके अंदर जान होती है, जिनकी जो जो ब्रीथिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, CO2 को बाहर छोड़ सकते हैं, उनको बोलेंगे सजीव। ह्यूमंस क्या हुए? सर ह्यूमंस तो फिर लिविंग हो गए, हाँ। ट्रीज क्या हुए? लिविंग है। लेकिन टीवी, फ्रिज, टेबल, चेयर, फैन, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे धरती माँ के ऊपर जो लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। जैसे आप मुझे बताओगे एग्जाम्पल के, जैसे पत्थर हो, ईट हो गई। ईट क्या है? ईट किसका एग्जाम्पल है? ईट एग्जाम्पल है हमारी नॉन लिविंग का। ईट के अंदर कभी देखा कि ईट ऑक्सीजन को लेती है, CO2 को बाहर निकालती है? कभी नहीं होता है। तो ईट, जो ईट है वो क्या है? हमारी नॉन लिविंग के अंदर आती है। उसी तरह जो यूनिट है, एक साइंटिस्ट बाबा थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि हमारी धरती माँ के ऊपर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, है ना, पत्थर प्रेजेंट है, टेबल, चेयर, कुर्सी, फ्रिज,
ऐसे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है हमारी धरती माँ के ऊपर। अब इन सबको हम दो टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे, एक तो वो जो लिविंग है, जो जीवित है, और एक वो जो नॉन लिविंग है, जो निर्जीव है। लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं, वो मैं आपको अब समझाऊंगा। ठीक है, पहले आपको ये समझ में आया लिविंग क्या होते हैं, जो सांस लेते हैं, और जो नॉन लिविंग जो सांस नहीं लेते हैं। लिविंग क्या है, जो जीवित है, नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है। इन एग्जांपल्स को अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। फर्स्ट टॉपिक का नाम है, वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाना है। तो लिविंग मतलब सजीव, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। लिविंग क्या होते हैं, जिनके अंदर जीवन होता है, नॉन लिविंग जिनके अंदर जीवन नहीं होता है। तो मैंने क्या लिखा, लिविंग थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग। मतलब क्या है, लिविंग जो सजीव क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है। लिविंग थिंग्स दैट हैव लाइफ, जिनके अंदर जीवन होता है, उनके पास जिनके पास जीवन होता है उनको क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स दैट हैव डू नॉट लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग। मतलब जिनके पास जीवन नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स दैट हैव डू नॉट लाइफ मतलब इनके पास जीवन नहीं होता है, किसके पास, नॉन लिविंग थिंग्स के पास। जबकि लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास जीवन होता है, इसलिए उनको बोलते हैं लिविंग। नॉन लिविंग, उनको नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास जीवन नहीं होता है, लाइफ नहीं होती है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग की डेफिनेशन है, फिर इंट्रोडक्शन है बेसिक, जिसको आपको नोट्स में मेंशन करना है। इसको एक बार नोट्स में अपनी नोटबुक के अंदर, नोट जो आपकी जो कॉपी है उसके अंदर मेंशन कर लो, लिविंग थिंग्स दैट हैव लाइफ, जिनके पास जीवन होता है उनको बोलते हैं लिविंग। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दैट हैव डू नॉट लाइफ, जिनके पास जीवन नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर।
तो आपको लिविंग नॉन लिविंग के बीच में मुझे बताना है लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। लिविंग, अब जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट चेयर। चेयर, कुर्सी। कुर्सी क्या है हमारा, लिविंग है नॉन लिविंग है। लिविंग है नॉन लिविंग। हम चेयर को किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं, हम चेयर को किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे, लिविंग के अंदर या फिर नॉन लिविंग के अंदर। चेयर। अब लिविंग क्या होते हैं, लिविंग वो होते हैं जिनके पास जीवन होता है, नॉन लिविंग वो होते हैं जिनके पास जीवन नहीं होता है। तो मुझे बताओ चेयर के पास क्या जीवन होता है, क्या लाइफ होती है कि चेयर के पास नहीं सर, तो ये क्या है नॉन लिविंग नहीं है और लिविंग है, मतलब कि लिविंग नहीं है और नॉन लिविंग है। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर। सेकंड हमारा टेबल। टेबल क्या है, टेबल हमारी लिविंग है नॉन लिविंग है। सर टेबल हमारी नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के अंदर इंक्लूड करते हैं टेबल को भी। क्यों करते हैं, क्योंकि सर टेबल के पास भी जीवन नहीं होता है। सर टेबल है ना, उसके पास कोई किसी भी टाइप की लाइफ नहीं है टेबल के पास। टेबल एक निर्जीव है, उसके पास लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। मुझे आप बताओ कि टेबल के पास लाइफ होती है क्या, जीवन है कि टेबल के पास, चेयर के पास नहीं सर। टेबल भी क्या है हमारा नॉन लिविंग है। क्लियर। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूं ट्रीज। ट्रीज क्या है हमारा, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग नहीं होते हैं। क्लियर। अब मुझे बताओ कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एग्जांपल ले, और हम किस चीज का एग्जांपल ले। काउ, गाय, COW काउ, गाय। गाय हमारी लिविंग है नॉन लिविंग है। सर गाय तो हमारी लिविंग होती है, नॉन लिविंग नहीं होती है। अब मुझे बताओ कि लिविंग कैसी है हमारी गाय। मैंने गाय को लिविंग के अंदर इंक्लूड क्यों किया, मैंने गाय को लिविंग के अंदर इंक्लूड क्यों किया, मैंने गाय को नॉन लिविंग के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं किया। सर गाय को लिविंग के अंदर इंक्लूड आपने इसलिए किया क्योंकि गाय लिविंग है, गाय के अंदर जीवन है। अच्छा गाय के अंदर जीवन है, हाँ सर गाय के अंदर जीवन, हमारी गाय गौ माता है, उसको गौ माता बोलते हैं, उसके अंदर लाइफ होती है। सर वो खाना भी खाती है, सांस भी लेती है। हाँ सर आपने अभी स्टार्टिंग में बोला था हमें, जो सांस लेते हैं और जो CO2 को बाहर निकालते हैं उनको बोलते हैं लिविंग। तो सर हमारी जो गाय होती है ना, वो लिविंग के अंदर इंक्लूड करेंगी गाय को, क्योंकि सर वो है ना सांस लेती है। सर हमने देखा है गाय सांस लेती है, हाँ गाय सांस लेती है। काऊ क्या है हमारी लिविंग के अंदर, हमने काऊ को लिविंग के अंदर इंक्लूड क्यों किया, मैंने आपको समझा दिया। नॉन लिविंग गाय के अंदर गाय को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर। उसके बाद डॉग हो गया। डॉग क्या है हमारा, डॉग कुत्ता। ये भी सर हमारा एक लिविंग है, नहीं सर ये नॉन लिविंग है। जैसे क्या है मैंने कि डॉग हमारा लिविंग लिविंग नहीं होता है, तो डॉग हमारा नॉन लिविंग होता है। क्यों, अब मुझे बताओ कि मैंने जो किया वो सही है फिर गलत है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि डॉग है वो लिविंग के अंदर इंक्लूड करेंगे उसको या फिर नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो डॉग है ना उसको लिविंग के अंदर इंक्लूड करते हैं और डॉग को नॉन लिविंग के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि डॉग है ना सर वो भी सांस लेता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है और CO2 को बाहर निकालता है। तो जो डॉग है वो भी हमारा लिविंग के अंदर आएगा, नॉन लिविंग के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं डॉग को। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के जो मैंने आपको समझा दिए। चेयर, टेबल, ट्रीज, वुमन्स, काउ, डॉग, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आपको प्रैक्टिस करना है कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। कल में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल मैं आगे आपको पहले बताऊंगा लिविंग नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस, लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं,
दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके आपको समझाऊँगा कल की क्लास के अंदर। तब तक बाय-बाय। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय-बाय।